हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पवन नेहा ब्लॉग्स में। तो ब्लॉग में आगे बने रहिएगा क्योंकि मैं आज आप लोगों को बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। एक लड़की की जो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, उस लड़की की कहानी आप लोग सुनिएगा। हालांकि मैं इस ब्लॉग में पूरी कहानी आपको नहीं बता सकती क्योंकि कहानी बहुत बड़ी है और ये कहानी का पार्ट 1 है। तो एक लड़की थी, वो एक गरीब खानदान में पैदा हुई। पैदा तो वो अच्छे खानदान में हुई थी, लेकिन बाद में वो परिवार बहुत ही गरीब हो गया। इतना कि एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। और उस लड़की के 7 भाई बहन थे, 4 बहनें थीं और 3 भाई थे। उस लड़की के घर मतलब एक ही कमरा था। उस कमरे में उसके बाबा रहते थे। जब उसका पहले तो कच्चा मकान था, जब कच्चा मकान गिर गया तो एक कमरा बना हुआ था, उसी कमरे में उसके बाबा रहते थे। और वो लड़की और उसकी माँ, उसके पापा और बच्चे सब लोग घर के बाहर एक झोपड़ी बनाकर और उसमें अपना गुजर बसर करते थे। उसी झोपड़ी में खाना भी बनता था और उसी झोपड़ी में वो लोग सोते भी थे। लड़की के जो पिताजी थे वो बहुत शराबी थे, बहुत ड्रिंक करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि घर में खाने को कुछ भी नहीं था और बाबा उसके बहुत ज़्यादा बीमार थे। उन्होंने कहा मुझे पीने के लिए दूध चाहिए। तो घर में गाय भैंस तो थी नहीं कि दूध आता, और कुछ भी नहीं था ऐसा कि हम मतलब कोई पैसा नहीं था उस लड़की के पास कि जाके वो कहीं से दूध ले आते उनको पिलाने के लिए। और बाबा ने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया था। फिर उस लड़की के पिता ने सोचा कि चला जाता हूँ बाहर परदेश कमाने के लिए, कुछ पैसे कमा के भेजूंगा, फिर पिताजी की सेवा हो जाएगी। हालांकि जो उस लड़की के पिताजी थे वो उसके बाबा को बहुत मारते पीटते थे। ड्रिंक कर लेते थे जब तो बहुत मारते थे उसे, उनके बाबा को। कहते थे इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन जो भी उन्होंने किया था उसको वो खुद भुगत रहे थे, तो उस लड़की के पिता को कोई अधिकार नहीं था उनको मारने का। जब वो मारने लगते थे, जब लड़कियां जाती थी उनको छुड़ाने के लिए कि छोड़ दीजिए, मत मारिए, बाबा बूढ़े हैं, मर जाएंगे, लेकिन फिर भी वो दौड़ा के मारते थे। लड़कियों को भी मारने लगते थे। तो फिर सब छोड़ के हट जाती थी और जब मन भर के मार लेते थे तो हट जाते थे। फिलहाल उनसे उनका भूख देखा नहीं गया। कहीं ना कहीं उस पियक्कड़ बेटे के अंदर इंसानियत भी थी। फिर उसने सोचा कि क्यों ना हम जाएं परदेश, कुछ पैसे कमा के भेजें, जिससे उनके बूढ़े बाप की इच्छाएं पूरी हो सके, क्योंकि वो मौत के बहुत ही करीब थे। फिर वो चले गए बाहर कमाने के लिए परदेश। उसके बाद जैसे ही वो परदेश गए, उसके 3-4 दिन के बाद ही उनके बूढ़े पिताजी खत्म हो गए। मतलब उस लड़की के बाबा खत्म हो गए। अब क्या किया जाए, घर में कफन तक के पैसे नहीं थे। जिस दिन उसके बाबा खत्म होने वाले थे उसी दिन उनके बाबा ने कहा कि हमें दूध पीना ही है। मतलब 3 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया था और जिस दिन ख़त्म होना था उस दिन उन्होंने कहा मुझे दूध पीना ही है। तो उस लड़की की माँ ने एक लोटा उठाया जो कि पीतल का था। घर में वही एक लोटा था। उसकी माँ ले गई बाज़ार में, उसको बेच दी। बेचने के बाद उसी पैसे से एक यादव बस्ती है, वहाँ से ले आई आटा, खरीद के लाई, और दूध कि उनको पिला दूंगी। और तब तक वो ख़त्म हो चुके थे। अब वो लड़की करे तो क्या करे, क्योंकि ना माँ थी घर पे, ना कोई बड़ा था। भाई बहन सब छोटे थे, वही सबसे बड़ी थी। वो इधर उधर दौड़ने लगी, गई, सबसे बोली मेरे बाबा ख़त्म हो गए, शायद कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, चलो। फिर आस पड़ोस के कुछ लोग आए,
सब लोग देखे, बोले हाँ ख़त्म हो गए हैं। पर उस लड़की के बाबा को कोई छूना नहीं चाहता था, सब अछूत मानते थे। फिर वो लड़की और एक था गांव में नौकर, एक लोग के यहाँ काम करता था, वो दोनों लोग मिलके उसे नीचे उतारे, डेड बॉडी को। उस लड़की को समझ नहीं थी कि कमरे के अंदर नहीं रखते डेड बॉडी को, तो सबने उसी कमरे में ही डेड बॉडी को रख के और दरवाज़ा बंद करवा दिया, जिससे आगे चल के उनके घर में बहुत प्रॉब्लम आई। उसके बाद जब उसकी माँ आई दूध लेके, तो देखा कि वो तो ख़त्म हो चुके थे। फिर रोना पीटना शुरू हो गया, लेकिन उस लड़की की आंख से एक आंसू नहीं निकल रहा था, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा करीब थी अपने बाबा के, वही सेवा करती थी उनकी। उसके बाबा दिन भर में 50 बार बोलते हमको कोट पहनाओ और फिर कोट उतारो। उस लड़की का यही काम था, उनको बार बार कोट पहनाना और कोट उतारना। उसके बाद उसके बाबा का अंतिम संस्कार हुआ। रिश्तेदार सब आ करके उनके लिए कफन उफन लाए, और पिताजी तो परदेश में थे उस लड़की के, तो वो आ नहीं सके। वो 2-3 दिन के बाद आए। जो लड़की का छोटा भाई था, उन्होंने ही मुख्य अग्नि दी थी, तो वो बहुत छोटा था। फिर जब वो परदेश से आए पिताजी उसके लड़की के, तो उन्होंने कहा कि मुख्य अग्नि तुम दिए हो, तुम बहुत छोटे हो, लाओ मैं दे दूँ। लेकिन उन्होंने कोई रीति रिवाज नहीं माना। वो उस समय भी ड्रिंक किए और सारे नियम तोड़ दिए। 13वीं के दिन भी बहुत ज़्यादा हंगामा किया, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया, किसी को खाने नहीं दिया, सब्जी खराब कर दी। मतलब बहुत ज़्यादा इतना परेशान करते थे कि उनका जीना मुश्किल हो गया था उस घर में। तो ये तो रही उस लड़की के बाबा की बातें। अब उस लड़की की लाइफ में आगे आगे क्या हुआ, ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम आपको एक के बाद एक उसकी पूरी कहानी सुनाएंगे कि उस लड़की ने आगे कितना संघर्ष किया, उस 10 साल की बच्ची ने आगे कितना संघर्ष किया। ये सब आप लोग जानिए, और लास्ट में हम बताएंगे कि वो लड़की कौन थी। तो वीडियोस अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।